तो चलिए आज हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम आपकी सेहत में उस चीज की जिसकी वजह से इस वक्त उत्तर भारत कांप रहा है। जी हां, उत्तर भारत में लगातार पारा लुढ़क रहा है और आलम यह है कि पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ठंड का मौसम सेहत के लिए कई तरह की परेशानियां भी लेकर आता है। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादा ठंड किडनी के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती है। ठंड में शरीर से पसीना कम निकलता है जिससे किडनी पर दबाव बढ़ता है। साथ ही साथ डायबिटीज के मरीजों में ठंड के कारण शुगर लेवल असंतुलित होने की भी आशंका रहती है। ठंड में फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा सांस की जो दिक्कत है वो बढ़ जाती है। अस्थमा और एलर्जी के मरीजों में भी काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है, इसलिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा भी बहुत तेजी से बढ़ता है। ठंड के मौसम में गैस्ट्रिक की समस्या भी बढ़ती है। कम शारीरिक गतिविधि और तली भुनी चीजें खाने से गैस और एसिडिटी का खतरा इतना बढ़ जाता है कि कई बार संभाले नहीं संभलता। तो इन तमाम बीमारियों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से इस वक्त उत्तर भारत सर्दी शीतलहर के चपेट में है उससे कैसे बचाव किया जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए और कैसे जो है इन तमाम बीमारियों को मात देकर एक स्वस्थ शरीर को रखा जा सके। तो इसीलिए आज हमारे साथ देश के बहुत जाने माने पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अतुल गोगिया जुड़ेंगे जो कि सीनियर कंसल्टेंट है सर गंगाराम अस्पताल से। इसी के साथ डॉक्टर प्रसून चैटर्जी जुड़ेंगे जो कि एक्स एचओडी है एम्स दिल्ली के गैरियाट्रिक मेडिसिन में। और इसके अलावा अंकिता सिंह, डॉक्टर अंकिता सिंह जो कि ईएसआई अस्पताल में इस वक्त कार्यरत है, खासकर कि आईसीयू में इस वक्त वो कार्यभार देख रही हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि संडे का दिन है और ऐसे में इतनी ज़्यादा ठंड है इस वक्त उत्तर भारत में कि सभी यही सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे इस ठंड से बचा जाए, कैसे इन बीमारियों को दूर भगाया जाए। तो सबसे पहले डॉक्टर चैटर्जी मैं आपका रुख करना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो इस ठंड में बुजुर्गों को होता है और कई बीमारियों का खतरा होता है। ऐसे में तो किस तरीके से इस वक्त बचाव करना चाहिए और ये जो लुढ़कता पारा और शीतलहर है कैसे शरीर पर अटैक करता है? जी आपने सही कहा, सीनियर सिटीजन आर प्रोन क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक है और उनके साथ साथ उनका जो बाकी सिस्टम है वो भी धीरे धीरे थोड़ा करके वीक हो जाती है। मुझे लगता है नेटवर्क में समस्या होने की वजह से उनकी आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही। हम एक बार फिर से उन्हें कनेक्ट करेंगे। हम अब दूसरे अपने जो पैनलिस्ट है डॉक्टर अतुल गोगिया, मैं उनका रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर वही सवाल है और उत्तर मैं आपसे चाहूँगी। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों का, स्पेशली जैसे बुजुर्ग लोग हैं। अब सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और शीतलहर होने की वजह से सांस की बीमारियां, हार्ट की बीमारी, इन्फेक्शंस, इन सब का बहुत ज्यादा प्रचलन हो जाता है कि अभी जिन लोगों को सांस की अस्थमा, सीओपीडी इस तरह की बीमारियां हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाती है, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं। सिमिलरली ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों का भी बढ़ जाती हैं। हार्ट अटैक का होना, ब्रेन अटैक या स्ट्रोक ज्यादा होने लग जाती हैं। सिमिलरली क्योंकि मौसम बदलता है, ठंड है, तो इन्फ्लुएंजा और इस तरह की वायरल इन्फेक्शंस भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें, अपनी मेडिकेशन अपडेटेड रखें, इन्फेक्शन से बचने के लिए अप्रोप्रिएट वैक्सीन लें, फ्लू की वैक्सीन लें और ब्लड प्रेशर, शुगर, सांस की बीमारियों को कंट्रोल में रखें, गर्म कपड़ों का और गर्म पदार्थ पेय वगैरह लें। और बहुत जरूरी हो तभी हम जो सुबह का समय है जब बहुत ज्यादा ठंड है या शाम है बहुत ठंड है उस समय में तभी निकलें, क्योंकि प्रदूषण भी काफी ज्यादा है। तो जो मॉर्निंग वॉक्स हैं उस समय में ये दिक्कत ज्यादा हो सकती है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात को आप इशारा कर रहे हैं कि एक तो शीतलहर यानी पारा बहुत ज्यादा कम है और दूसरा
पोल्यूशन ये एक कॉकटेल है जो कि एक स्वस्थ आदमी को भी गंभीर बीमारियों की तरफ ले जा सकता है। ऐसे में एक बार फिर से मैं डॉक्टर चैटर्जी आपका रुख करना चाहूंगी और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु डॉक्टर गोगिया ने बताया कि जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो कई बार जो है ये बीमारी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो बुजुर्ग हैं उनको क्या कुछ ख्याल रखने की जरूरत है जब इस तरीके का टेम्परेचर हो और ऐसा कॉकटेल बना हो? गोगिया ने भी कहा अभी कि सबसे आप जिस व्यक्ति एक बार फिर से मुझे लगता है नेटवर्क की समस्या है। ऐसे में अब मैं धूप निकले, स्पेशली दोपहर में ऐसे भी देखा गया थोड़ा पॉल्यूशन कम होती है उस टाइम में एज कम्पेयर टू मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। तो उस टाइम में दोपहर में जाके दे कैन वॉक, बट स्टिल जब तक ठंड ज्यादा लगता है तो इट्स बेटर टू स्टे एट होम और उनके मसल का ख्याल रखना है। इसलिए घर में बैठे बैठे थोड़ा सिटिंग स्टैंडिंग करे, थोड़ा वॉक करे घर के अंदर, क्योंकि मसल को भी चलते रखना है, क्योंकि इस समय में रिमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे बीमारी भी थोड़ा बढ़ जाता है, मसल स्टिफनेस भी बढ़ जाती है along with respiratory and cardiac issue what Dr. Saab has mentioned. I would also like to highlight one more thing. देखा जाता है इस समय में एज ए क्लिनिकल प्रैक्टिस मुझे दिखता है इस समय में बहुत ज्यादा लो मूड फील करते हैं सीनियर सिटीजन, क्योंकि वो बाहर जाके सोशल इंटरेक्शन कम हो जाती है इसके लिए। तो उनको इस मौसम में थोड़ा बहुत वर्चुअली कनेक्ट होना है अपने पेयर ग्रुप के साथ और बाहर तभी निकले जब थोड़ा वो कंफर्टेबल है एंड दे शुड वेयर इन मल्टीपल लेयर्ड थिंग्स, मतलब एक लेयर ना पहन के 2-3 लेयर पहन के वो जाए। एंड वैक्सीनेशन जरूर करना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो स्पेशली फॉर फ्लू एंड फॉर न्यूमोनिया दे शुड गेट वैक्सीनेटेड। ये अपने डॉक्टर से सलाह करके दे मस्ट डू दैट। और स्टडी में ये भी देखा गया है कि इस समय में क्योंकि वस्कुलर कंप्रेशन है तो स्ट्रोक होने का भी चांस रहता है। तो यू हैव टू लुक फॉर सम अलार्म साइन लाइक थोड़ा वो कम खाना खा रहे हैं, डिहाइड्रेशन का भी चांस होता है क्योंकि इस समय हमारा थर्स्ट भी कम हो जाती है, तो धीरे धीरे बार बार पानी भी पीते रहना है घर के अंदर। तो आपको कोई भी फैमिली मेंबर को ये अलार्म साइन दिखे कि घर के अंदर में अकेले अपने आप को आइसोलेट कर रहा है या उनको चेस्ट पेन कंप्लेन हो रहा है, खांसी हो रहा है, एंड सीनियर सिटीजन में ज्यादा बुखार भी नहीं आती है, तो कोई भी ऑल्टरेशन ऑफ देयर फूड हैबिट, थोड़ा आइसोलेटेड रखना, थोड़ा कंफ्यूजन में चले जाना, क्योंकि उनका कोई भी इन्फेक्शन हम डिलीरियम बोलते थे, गो फॉर कंफ्यूजन, यू मस्ट कॉन्टैक्ट ए डॉक्टर, मतलब इग्नोर ना करे कि ठीक है ठंड है थोड़ा बाद में। सो डॉक्टर के मामले में यू शुड गो फास्ट, बट अदरवाइज यू शुड गो लेस आउटसाइड। और एक चीज मैं आई स्पेशली मेंशन, घर के अंदर आग ना जलाए किसी भी तरह के, that is dangerous, स्पेशली ऑयल, क्योंकि सबके लिए वो अफोर्डेबिलिटी नहीं होता है, तरह तरह के चीज आजकल आते हैं, शॉर्ट सर्किट का बहुत ज्यादा कॉमन है। वेरी रिसेंटली वन ऑफ माय नोन पेशेंट डाइड ऑफ दैट, क्योंकि जस्ट इट वाज लिटिल बिट ऑफ इग्नोरेंस, वो जो हॉट पैड होती है पीठ में लगाए थे उसको स्विच ऑन रह गया था, रात को आग लग गया। सो बी वेरी केयरफुल ऑन दिस, क्योंकि गर्मी के चक्कर में गैस के सामने चले जाना, लकड़ी जलाना अभी भी दिल्ली में बहुत कॉमन है, इवन इफ इट इज हाईली पॉल्यूटेंट। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को आपने अंकित किया है और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को जरूर देखें और समझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब डॉक्टर अंकिता, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और चूंकि आप आईसीयू में इस वक्त कार्यरत हैं, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जैसे हम देखते हैं कि गर्मियों के महीनों में हीट वेव कंडीशन जब होता है तब एक ऐसा वॉर रूम तैयार किया जाता है, या फिर वहां पर हम देखते हैं कि आईसीयू में ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको हीट स्ट्रोक हो गया हो। लेकिन जब पारा लुढ़कता है और जब शीतलहर होती है, उसमें भी हम कई राज्यों में देखते हैं कि ठंड की वजह से लोग मर रहे हैं।